उससे हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। और जिस तरह से आपने हमको यहाँ पर रखा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आते हैं यहाँ पर, ये अपने मीटिंग्स करते हैं, मैं अपनी मीटिंग्स करती हूँ, और आप सब बहनों को देख के इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। अब वो दिन आ गया है कि मोदी जी को हमें समझाना पड़ेगा कि भैया बंगाल तुम्हारा नहीं है, हमारी ममता दीदी का बंगाल है ये। तो यहाँ पर सोचना भी मत, सपने में भी मत सोचना कि तुम यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि हमारी जो नारी शक्ति है ना, उसमें जो शक्ति है वो किसी को भी भगा सकती है यहाँ से। तो ये बार आपने उनको यहाँ से भगा ही देना है कि अगली बार वो सोचे ही ना यहाँ पर आने के लिए। आपके भाई ने आप सबको नमस्ते कहा है, मेरी तरफ से मैं आप लोग को नमस्ते कह रही हूँ, उनका नमस्कार है आपको। हाँ, अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये जो झूठी बातें, वो क्योंकि कि सारे चैनल्स उन्होंने खरीदे हुए हैं, उनमें सिर्फ अपनी बड़ाई वो दिखाते हैं। उन बड़ाइयों को आप देखना मत, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा जुमला है जो उनकी आदत पड़ चुकी है। हर समय से, जब से आए हैं 2014 से, तब से ये इनकी आदत पड़ चुकी है कि हम झूठ बोलेंगे, और हमारी जो जनता है वो तो बहुत भोली जनता है और वो मान जाएंगे। लेकिन उनको दिखाना है कि हम लोग नहीं, हम समझते हैं सब। अभी हम लोग समझने लगे हैं आपके ये जो जुमले हैं, जो झूठ है, तो इसलिए हमें नादान मत समझिएगा। और मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। आइए आज आपको मोदी का ट्रेलर दिखाते हैं। पिछले 10 साल में भाजपा ने पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई। विश्वविद्यालय हो या केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकारें आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक माना। आदिवासी युवक के सर पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया। देश भर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता रहा। तोड़फोड़ करके राज्य सरकारें गिराई और लोकतंत्र की हत्या की। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अमित शाह खुलेआम कहते हैं 50 साल राज करेंगे। मतलब साफ है, चुनाव खत्म करके पुतिन और किम जोंग की तरह बिना चुनाव के बीजेपी राज करेगी। बीजेपी नेता खुलेआम बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं। नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना की महामारी में लाखों लोग मर रहे थे और मोदी ताली बजा रहा था। बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई और हर साल 2 करोड़ नौकरी का जुमला देकर युवाओं को 4 साल के अग्निवीर के नाम पर धोखा दिया। मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, पहलवान बेटियां हो या दरिंदे प्रज्वल रेवन्ना का मामला, मोदी ने हमेशा खामोश रहकर बलात्कारियों का साथ दिया। किसानों ने फसल का दाम मांगा, मोदी ने लाठी मारी। काले कानून के खिलाफ 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। मोदी लाठियां, गोलियां चलवाता रहा और कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या करते रहे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पेट्रोल 120 रुपए, डीजल 100 रुपए, सरसों का तेल 250 रुपए, दाल 300 रुपए, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए, सब्जियां, फल सब महंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देश की सारी संपत्ति, रेल, तेल, कोल, गैस, बिजली, पानी, सड़क, बैंक, LIC, FCI, BPCL, पोर्ट, एयरपोर्ट सब अपने दोस्तों को औने पौने दामों में बेच दी। अपने दोस्तों का 15 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेकर भाग गया। भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। रुपया लगातार नीचे गिरता रहा। विदेशों में जमा काला धन मोदी राज में बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में 5% लोगों के पास 60% लोगों के बराबर संपत्ति है और 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। युवा और किसानों का कर्ज माफ नहीं, अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का कर्ज दिया और माफ कर दिया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ये जाइए, क्योंकि हमें ये जंग जीतनी है, और ये जंग तब जीत सकते हैं जब आप सब नारी जात जो है वो सब हमारे साथ रहे। और दीदी, सबसे ज्यादा आप लोग दीदी को जिताएंगे, जिनका नाम ही ममता है, वो तो ममतामय है। और आप लोगों के लिए जितना उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता हम लोग उनका ऋण कभी भी उतार पाएंगे, बिल्कुल नहीं उतार पाएंगे। इसलिए हमें दीदी का साथ देना है और आपके भाई साहब का साथ देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा, पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से मार्जिन लेके आए, ताकि वो भी समझ जाए कि शत्रुघ्न सिन्हा कोई एरो पैरो नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा दबंग आदमी है,
उनकी बेटी भी दबंग है और आप लोग सब लोग भी दबंग हैं। तो इसलिए आपने ये इलेक्शन में आप जी जान से इनको जिताइए, दीदी का हाथ पकड़ के दीदी का बंगाल कहीं और जाने मत दीजिएगा। वादा कीजिए आप मुझसे, सब लोग वादा करते हैं। हाँ, बस वादा कीजिए कि दीदी का बंगाल हम कहीं नहीं जाने देंगे, उनको वापस भेज देंगे। तुम जाओ जहां तुमको जाना दे। अब तो देश से भी निकालना होगा, मुझे लगता है वो टाइम आ गया है। रहिएगा, क्योंकि अब उनके पास और कोई चीज नहीं थी वो करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, लेकिन अब ये उन्होंने बोला है। तो इसलिए आप लोग जरूर जाके वोट जरूर दीजिएगा और पूजा करके सुबह आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएगा, हमको आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। कि ये मेरा 88 नंबर वार्ड में मैंने ये प्रोग्राम किया था, जहाँ पे महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ वो देख के एक चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं और सभी को समझ में आ गया है कि 13 मई को जो वोट है उसका जो रिजल्ट परिणाम जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। हमारे प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा ही जीतेंगे, क्योंकि दीदी ने जो उन्नयन का काम हम महिलाओं के लिए किया है, खासकर महिलाओं के लिए किया। उन्नयन का काम तो पूरे राज्य के लिए किया है, लेकिन जो सम्मान, जो जगह, जो रिस्पेक्ट, जो सुविधा महिलाओं को दिया है, इसलिए हमारे महिलाओं का वोट दीदी को कंफर्म है कि जा रहा। और आने वाले 13 मई को जो वोट है उसका जो रिजल्ट है वो दीदी ही जीत रही हैं, हमारे तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। देखिए, वो जो बोल रहे हैं कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा, कौन नहीं दे रहा, ये पूरे देश की जनता देख रही है, सभी जान रही है। हम जो टीएमसी में रहते हैं, पहले वो माने वो उस समय वो अपराधी रहते हैं, और वही सेम लोग जब बीजेपी में चले जाते हैं तो वो फिर फ्रेश हो जाते हैं। उनसे ज़्यादा मतलब शरीफ और कोई नहीं रहता। तो अब वो क्या अपराधी और अपराधियों का बात करेंगे, वो तो जनता देख रही है, देश की जनता इसका जवाब भी देगी। कल का जो सभा संबोधित किया अभिषेक बनर्जी, आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में जनता उपस्थित थी। ये प्रमाण है कि आने वाले समय में दीदी का ही सरकार रहेगा और हमारा ही पार्टी जीत रहा, चाहे बीजेपी जितना भी जय श्री राम का नारा लगा ले। अब जय श्री राम का नारा से कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल गलत है जो बोल रहे, बिल्कुल ही गलत बात बोल रही हैं, क्योंकि हमारे राज्य में जो बंगाल है, यहाँ पे महिलाओं को जितना सुविधा, जितना फैसिलिटी मिल रही है वो मोदी जी तो दे नहीं पा रहे हैं। अब जब वो दे नहीं पा रहे, वो सोचते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति करके हम लोगों का दिल जीत ले। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देश की जनता, बंगाल की जनता खासकर समझ चुकी है कि दीदी जो बोलती है वो करती है। और महिलाओं को जो सम्मान, जो इज्जत, जो जगह बंगाल में मिला है वो किसी भी राज्य में नहीं है। मोदी जी के राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके ही राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो वो क्या महिलाओं के सुविधा और असुविधा के बारे में बात करेंगे। आने वाले समय में देश की महिलाएं ही, बंगाल की महिलाएं ही मोदी जी को जवाब देंगी। आपका परिचय? मेरा नाम नेहा साहब, रानीगंज महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट, 88 नंबर वार्ड की काउंसिलर। प्रतापशाली विरुद्ध मैं कुछ करूंगा, क्या किया? कुछ किया? इसलिए उनका है भाषण और ममता दीदी का है राशन, है कि नहीं? मोदी जी का भाषण, ममता दीदी का राशन। एक बात बता दूं, बीजेपी के एक नेता वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले शुभेंदु अधिकारी, अगर यहाँ पे स्क्रीन होता तो मैं आप लोगों को, वो नेता एक मंडल सभापति हैं, जनार्दन मंडल उनका नाम है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए, ताकि ममता दीदी के विरुद्ध में वोट जाए। क्योंकि जब उन लोगों ने देख लिया कि ममता दीदी ने लक्ष्मी भंडार का पैसा बढ़ा दिया, इसलिए ये औरतों से कहा। एक आदमी पूछ भी रहा है कि एक औरत बोल सकती है रे? बोले पैसा मिलता है तो सब कोई सब कुछ कर सकता है। शर्मनाक चीज है, शर्मनाक चीज है। बोलते हैं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के बाद, उत्तर प्रदेश जहाँ डबल इंजन की सरकार बा, डबल इंजन की सरकार, महिलाओं डबल इंजन की सरकार, राजस्थान डबल इंजन की सरकार। उत्तर अच्छी हमेशा नहीं लगती अगर वो झूठी हो तो।